बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। बेटा, अगर आपको याद है तो कल हमने वन ईयर जेडी पर का स्टार्ट किया ताकि हमारे साथ एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ, ब्रेड्थ, डायमीटर, इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर वगैरह मेजर कर सकते हैं। फिर इसकी कंस्ट्रक्शन है कि इसमें टू जॉज होते हैं, एक अपर जॉज होते हैं, दूसरा लोअर जॉज होती है। फिर इसके ऊपर दो स्केल होते हैं, एक को हम मेन स्केल कहते हैं, दूसरे को हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग स्केल और वर्नियर स्केल कहते हैं। फिर इसके बाद हमने इसका लीस्ट काउंट डिस्कस किया था कि लीस्ट काउंट क्या है कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम इस पे जो कम से कम पेमाइज कर सकते हैं, तो इसको हम इस डिवाइस का क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। अब इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की डिस्काउंट फाइंड करने के हमारे साथ दो तरीके हैं। एक तरीका वो था जो कल हमने डिस्कस किया था कि इसमें हम जो वन स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन, वन स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन जो है वो हमारे साथ क्या था, 1 मिलीमीटर था। इससे हम टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन को क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। तो इसी तरीके कार से हमें जो वैल्यू हासिल हुआ था वो क्या था, 0.1 मिलीमीटर। और ये क्या था, डिस्काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब जो सेकंड मेथड है, तो सेकंड मेथड के जरिए हम इसका लीस्ट काउंट किस तरह फाइंड करते हैं। तो मेथड नंबर टू में हम क्या करते हैं, इससे पहले मैं बात दोबारा रिपीट करता हूँ बेटा कि आपको याद है, तो मैंने कहा कि हमारे साथ जो वर्नियर स्केल है इसका जो टोटल लेंथ होता है वो कितना होता है, 9 मिलीमीटर। टोटल लेंथ कितना होता है, 9 मिलीमीटर। इसको हमने कितने डिविजन्स में तकसीम किया है, टोटल डिवीजन में इसको हमने कितने में तकसीम किया था, 10 डिविजन्स में तकसीम किया था। याद है कि वर्नियर स्केल को मैंने आपको कर बताया था कि हमने कितने डिविजन्स में तकसीम किया है, टोटल 10 डिविजन्स में तकसीम किया है। तो इस मेथड नंबर 2 में हम इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट इस तरीके से मालूम करेंगे कि जो मेन स्केल डिवीजन पे जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है, मतलब कि इससे कम डिवीजन हमारे साथ इस पे नहीं है। लेट्स सपोज अगर 1 मिलीमीटर है तो 1 मिलीमीटर से कम स्मॉलेस्ट डिवीजन इस पे नहीं है। तो हम इस मेथड नंबर 2 में वन स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन जो है वो लेते हैं और इसी को क्या करते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल है, कि मतलब वर्नियर स्केल को हमने टोटल कितने डिविजन्स में तकसीम किया है, टोटल कितने पार्ट्स में तकसीम किया है। तो इसी वन मेन स्केल डिवीजन को हम क्या करेंगे, इसी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसी रिजल्ट में हमें जो वैल्यू हासिल हो जाएगा वो क्या होगा, डिस्काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लेकिन बेटा ये बात याद रखनी कि अगर लेट सपोज एक वर्नियर कैलिपर है, इसके लिए आप मेथड नंबर 1 की डिस्काउंट मालूम करें और मेथड नंबर 2 की भी मालूम करें, तो दोनों का डिस्काउंट सेम आएगा, दोनों का डिस्काउंट जाएगा सेम आएगा। सही है, इससे आंसर पे कोई असर नहीं पड़ता, जस्ट मेथड डिफरेंट है, तरीकेकार मुख्तलिफ है। सही है। तो मेथड नंबर 2 में हम क्या करते हैं कि मेथड नंबर 2 मैथमेटिकली discount also be obtained from dividing the value of smallest scale division on main scale by total number of division on vernier scale। इस मेथड नंबर 2 में हम क्या करते हैं, इसमें हम वर्नियर स्केल कैलिपर का जो डिस्काउंट है वो हम इस तरीके से मालूम करते हैं कि जो मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसमें से वन स्मॉलेस्ट डिवीजन को लेकर हम क्या करते हैं, इसको हम टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल जो है इस पे डिवाइड करते हैं। तो इस रिजल्ट में हमें जो वैल्यू हासिल हो जाएगा वो क्या होगा, डिस्काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। सो डिस्काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन on main scale divided by total number of division on a vernier scale। डिस्काउंट ऑफ वर्नियर स्केल पर इससे के मेथड में हम क्या करते हैं कि इसमें हम स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल जो है
वो हम लेते हुए इसको डिवाइड करते हैं किस चीज पे, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब यही फार्मूला अपने साथ याद रखिए, और हम पहले डिस्कस किया था कि इफ द स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, अगर आपके साथ स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर हो एंड वर्नियर स्केल डिवीजन हैज 10 डिवीजन, और वर्नियर स्केल पे डिवीजन कितने हो, 10 हो on it, then the least count is, अगर हम वन स्मॉलेस्ट में स्केल डिवीजन क्या ले ले, 1 मिलीमीटर ले ले, और जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो क्या ले ले, 10 ले ले, तो हमारे साथ लीस्ट काउंट हो जाएगा वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, अब इसमें पुट करें 1 स्मॉलेस्ट में स्केल डिवीजन is equal to 1 millimeter divided by total number of division on vernier scale is equal to 10. So 1 millimeter divided by 10 is equal to 0.1 millimeter. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इससे पहले भी कल हमने जो मेथड नंबर 1 में यहाँ पे डिस्कस किया था, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसी में भी लीस्ट काउंट का था 0.1 मिलीमीटर था, और ये मेथड नंबर 2 में भी लीस्ट काउंट क्या रहा है, 0.1 मिलीमीटर। आई जस्ट मुख्तलिफ तरीके हैं लीस्ट काउंट फाइंड करने के बाद, तो वही सेम आपके साथ आंसर आएगा। मतलब कि डिफरेंट मेथड यूज करने से लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि जो वर्नियर कैलिपर है इसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स है, और उसी मुख्तलिफ पार्ट्स के जो फंक्शंस है उसको हम डिस्कस करते हैं। सही है, तो ये जो 1 वाला है इसको हम क्या करते, इसको हम कहते हैं आउटसाइड जास। सही है, ये दूसरे वाला क्या है, इनसाइड जास। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि मतलब इनसाइड जास और आउटसाइड जास का मतलब क्या है। ये बुक पेज नंबर 16 पे है बेटा, बुक पेज नंबर 16 पे आप ये फिगर 1.1 को देखिए, तो इस अगर आपको याद है तो मैंने यूज इसमें लिखा था कि इस वर्नियर कैलिपर को मैं यूज कर सकता हूँ किसके लिए, फॉर इंटरनल डायमीटर, फॉर एक्सटर्नल डायमीटर, फॉर डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फॉर फाइंडिंग लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सही है, तो अब यहाँ पे देखिए कि इसको हम किस तरह यूज करते हैं, कौन सा पार्ट किस किस्म की मेजरमेंट के लिए हम यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जो आउटसाइड जाज है, ये वाले जो 1 नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जाज जो लोअर जाज इसको हम कहते हैं, तो इसको हम यूज करते हैं फॉर द एक्सटर्नल डायमीटर, फॉर द एक्सटर्नल डायमीटर। मतलब अगर हम यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट के डायमीटर को मालूम करना चाहेंगे तो हम इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इस तरह इनसाइड यहाँ पे इस जॉस के अंदर प्लेस करेंगे, जिस तरह मैं ये, तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर मतलब एज अ होल, मैंने बताया कि एक्सटर्नल डायमीटर वो होता है कि जिसमें हमारे साथ एक बॉडी की बाउंड्रीज भी शामिल होती है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल डायमीटर। तो मतलब कि बॉडी हम एज अ होल इसके इनसाइड प्लेस करें तो हमारे साथ क्या हो गया, एक्सटर्नल डायमीटर हो गया। तो मतलब एक्सटर्नल डायमीटर मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये लोअर जाज या आउटसाइड जाज यूज करेंगे। सही है, तो आउटसाइड जाज यूज टू टेक एक्सटर्नल मेजर ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसके जरिए हम कहते हैं एक्सटर्नल मेजर कर सकते हैं, मतलब एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल लेंथ वगैरह जो भी मेजर कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर जो है इनसाइड जाज। तो जिस तरह नाम से जाहिर है इनसाइड जाज मतलब यूज टू टेक इंटरनल मेजर ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसके जरिए हम जो ऑब्जेक्ट लेते हैं इसका इंटरनली हम मेजर करते हैं। लेट्स सपोज इंटर्न, तो ये वाले जाज है, इसी वाले जाज के जरिए हम क्या करेंगे, इंटरनल मेजरमेंट करेंगे। अब लेट्स इंटरनल मेजर किस तरह करें, लेट्स सपोज अगर मैं एक ग्लास ले लूं और इसको जो इसका जो ओपन सिरा है, खुला सिरा है, इसको इसी के ऊपर इस तरह उलट रख ले, मतलब कि ये जो जाज है इसी तरह ये इनसाइड द ग्लास आ जाए इस तरह। सही है, ये
जो ग्लास में प्लेस करूंगा ना यहाँ इसके ऊपर, तो मतलब कि ये जो जाज है ये इनसाइड द ग्लास आ जाएगी और ग्लास की जो बाउंड्रीज है ये इस जाज से बाहर आ जाएगी। तो मतलब जहाँ पे अब हम जो मेजरमेंट करेंगे तो ये मेजरमेंट जस्ट क्या करेंगे, इस मेजरमेंट में इस ग्लास की बाउंड्रीज शामिल नहीं होंगे, जस्ट इनसाइड जो स्पेस है जो डायमीटर वगैरह है वो हम मालूम कर सकते हैं। सही है। तो इनसाइड ग्लास का काम ये कि इसके जरिए हम ऑब्जेक्ट की इंटरनल मेजरमेंट कर सकते हैं। डिप प्रोब, ये इसको हम कहते हैं डिप प्रोब। डिप प्रोब हम क्या करते हैं कि इसके जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ कि इसमें डेप्थनेस कितना है, सही मतलब गहराई जिसको हम कहते हैं वो हम मालूम करते हैं। यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, कि इसके जरिए हम क्या कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की डेप्थ को मेजर करते हैं। इसके बाद ये है मेन स्केल। क्या है ये वाला? मेन स्केल है। ये जो सिर्फ बिल्कुल यहाँ तक लास्ट, ये कौन सा है? मेन स्केल। यूज इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर टू मेजरमेंट। इसमें ये मेन स्केल हमारे साथ मिलीमीटर में भी होता है, सेंटीमीटर में भी इसके स्केल होते हैं। फिफ्थ वन, मेन स्केल यूज इन इंचेस मेजरमेंट। इस पे इंचेस भी होते हैं, मतलब इसके जरिए हम इसके ऊपर इसके जरिए हम मेजरमेंट इंचेस में भी करवा सकते हैं। ये 6 वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये 5th वाला मेन स्केल था। ये 6 वाला ये जो है ये वाला, ये जो मैं, तो ये 6 वाला कौन सा है? ये है वर्नियर स्केल। यूज इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर फॉर मेजरमेंट। क्या है कि इसमें इसके ऊपर जो डिवीजन होती है, मतलब इसका जो लेंथ होता है उसको उसके ऊपर हम स्केच किसमें या तो सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में बनाए होते हैं। या वर्नियर स्केल यूज इन इंचेस मेजरमेंट, इसके जरिए भी हम इंचेस में भी मेजरमेंट कर सकते हैं। ये जो 8 1 है ये वाला, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं रिटेनर। यूज टू ब्लॉक द मूवेबल पार्ट। तो मतलब रिटेनर का काम ये होता है कि जब हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दे तो ये वाला पोर्शन तो स्लाइडिंग स्केल है, तो मतलब कि ये तो इसमें स्केल पे स्लाइड करते हैं। तो अब हम क्या, जब हम इसके इनसाइड ऑब्जेक्ट को प्लेस करो, हम चाहे कि इसका स्लाइडिंग क्या करे, बंद करे, मतलब इसके बाद ये स्लाइडिंग ना करे, तो हम ये वाला पार्ट यूज करेंगे ये रिटेनर। इसके जरिए हम इसका मोशन क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। तो ये था वर्नियर कैलिपर के मुख्तलिफ पार्ट्स और इसका फंक्शन। अब इसकी तरीक़ेकार क्या है कि इसके जरिए हम मेजरमेंट करेंगे, इसके जरिए हम किस तरह किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ डायमीटर वगैरह को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए तरीक़ेकार नोट करें अपने साथ। प्रोसीजर फॉर मेजरमेंट। Suppose we want to measure the diameter of a small solid cylinder with vernier caliper, we will use the following methods. अगर हम चाहे कि हम एक सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर मालूम करना चाहते हैं तो हम ये नीचे स्टेप फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे फाइंड करते हैं एक्सटर्नल डायमीटर। कौन सा? एक्सटर्नल डायमीटर। ये जो फिगर है ये बुक पेज नंबर 17 पे, बुक पेज नंबर 17 पे ये फिगर है, सही है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इस वर्नियर कैलिपर की जांच को आपस में क्लोज करेंगे। क्या करेंगे? क्लोज करके मतलब इसमें हम देखते हैं जीरो एरर। सो जीरो एरर क्या होता है? जीरो एरर हमारे साथ वो एरर होता है कि जब हम इस वर्नियर कैलिपर की जांच को आपस में क्लोज करें और वर्नियर स्केल के ऊपर जो जीरो होता है और स्लाइडिंग स्केल के ऊपर जो जीरो होता है, अगर इनकी जीरोस बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हो, सही, इनकी जीरोस बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हो तो फिर इसमें जीरो एरर नहीं होगा, इसमें जीरो एरर नहीं होगा, सही है। अब अगर वर्नियर स्केल का जीरो इस मेन स्केल की जीरो से, ये वर्नियर स्केल का जो जीरो है ना, ये
इसमें स्केल की 0 से या टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड हो, मतलब इस साइड पे, या टुवर्ड्स द राइट साइड हो, तो हम क्या करेंगे, तो इसको फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे इस वर्नियर कैलिपर में क्या है, जीरो एरर मौजूद है। क्या है, जीरो एरर मौजूद है। सही है। अब यहाँ पे आप देखें कि इसकी, तो हम मेजरमेंट इस पे किस तरह करेंगे, तो पहले हम ये जीरो एरर अपने साथ नोट करेंगे। अच्छा, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, नोट द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो अपने साथ नोट करें। इट इज यूजुअली रिटन ऑन वर्नियर कैलिपर। ये आमतौर पर अक्सर वर्नियर कैलिपर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसी पे लिखा होता है। Otherwise, we can find it out by method described previously. अगर इसी पे नहीं लिखा है तो इसको हम, जो इससे पहले हमने दो मेथड डिस्कस की ना, फॉर फाइंडिंग लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। सही है, तो वो हम यूज करके क्या कर सकते हैं, इसी वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट फाइंड कर सकते हैं, which is in our case is 0.01 centimeter or 0.1 millimeter। तो अब हम यहाँ पे जो वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं तो वो क्या है, इसके लिए जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर है। सही है। तो ये था पहला स्टेप। के पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे यूजिंग एनी वन मेथड ऑफ द डिस्कसिंग प्रीवियसली। अच्छा, इसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या है, क्लोज द जार्स फुली विद नो ऑब्जेक्ट बिटवीन जार्स। कि यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके इनसाइड ये ऑब्जेक्ट पड़ा है। इस ऑब्जेक्ट की प्लेस करने से पहले हम इसके ये जार्स और ये जार्स आपस में बिल्कुल क्लोज करेंगे। सही है, ये वाला मतलब जार्स ए और जार बी हम आपस में क्या करेंगे, क्लोज करेंगे कि इसके दरमियान कोई ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी ना हो। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि if the zero line of the vernier scale coincide with the zero line of the main scale, then there is no zero error। अगर वर्नियर स्केल का जो जीरो लाइन है, वर्नियर स्केल का जीरो लाइन, यहाँ पे देखो इस वर्नियर स्केल का यहाँ पे जो जीरो लाइन है, वर्नियर स्केल के यहाँ पे जो जीरो लाइन है, लेट सपोज यहाँ पे इस तरह ये जो लाइन, तो इस तरह जीरो की भी एक लाइन होगा वर्नियर स्केल पे। यहाँ पे अगर इस लेट सपोज ये है, तो वर्नियर स्केल का ये वाला जो जीरो लाइन है ना, अगर ये इस मेन स्केल की जीरो लाइन के बिल्कुल आमने सामने हो, बिल्कुल इसी के ऊपर आ रहा हो, जिस तरह ये, तो यहाँ बिल्कुल इसी के ऊपर इस तरह आ रहा है, तो मतलब कि इसमें जीरो एरर मौजूद नहीं है। तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट डायरेक्टली क्या करेंगे, मेजरिंग इसके स्टार्ट करेंगे। then there is no zero error। तो फिर इसके ऊपर इस डिवाइस में, इस वर्नियर कैलिपर में हमारे साथ जीरो एरर नहीं है। अब स्टेप नंबर 3, नो फिक्स द सॉलिड सिलेंडर इन बिटवीन द टू जॉस। अब इसी सॉलिड सिलेंडर को इसी जॉस के अंदर फिक्स करें, जिस तरह यहाँ पे मैंने प्लेस किया, यहाँ पे देखो बुक में जो पड़ा है। सही है। And tighten the vernier with the help of screw। Suppose the zero of the vernier scale is the right of 1.9 centimeter, then mark and the left to the 2.0 centimeter or 20 millimeter। अब हम क्या करेंगे कि जब जीरो में एरर देख लिया तो जीरो एरर नहीं था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस सॉलिड सिलेंडर को इस जॉस के अंदर प्लेस करेंगे। तो जब हम इस सॉलिड सिलेंडर को इस जॉस के अंदर प्लेस करेंगे तो जाहिरी बात है कि ये वर्नियर कैलिपर वाला ये जो जॉ बी है ये इस साइड पे आएगा कि नहीं आएगा। सही है, क्या ये क्या हो जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, तो लेट सपोज the zero of the vernier scale is to right of 0.9 centimeter, then mark, and the left of the 2 centimeter or 20 millimeter mark। अब इसके बाद हम रीडिंग लेंगे। तो रीडिंग हम
यहाँ पे चूंकि स्केल्स दो है ना, एक मेन स्केल है एक वर्नियर स्केल है, तो मेन स्केल रीडिंग हम किस तरह लेंगे और वर्नियर स्केल रीडिंग हम किस तरह लेंगे। तो मेन स्केल रीडिंग हम इस तरह लेंगे कि हम यहाँ पे ये मेन स्केल डिविजन आपको दिखाई दे रहा है, क्या मेन स्केल डिविजन है ना, तो हम इस मेन स्केल डिविजन में से देखेंगे कि इसका कौन सा पॉइंट वर्नियर स्केल की जीरो के आमने सामने आ रहा है। सही है कि इस मेन स्केल का कौन सा डिवीजन, इस मेन स्केल का कौन सा डिवीजन इस वर्नियर स्केल की जीरो के बिल्कुल आमने सामने आ रहा है। तो ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा। ये बात दोबारा सुन लेंगे, पहले हम क्या लेंगे, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग हम किस तरह लेंगे, मेन स्केल रीडिंग हम किस तरह लेंगे। तो मेन स्केल रीडिंग लेने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम मेन स्केल के ऊपर देखेंगे कि मेन स्केल का कौन सा डिवीजन, मेन स्केल का कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल की जीरो के बिल्कुल आमने सामने है, वर्नियर स्केल के बिल्कुल आमने सामने है। तो ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा। और वही अपने साथ नोट करें, उसको आप देंगे कि मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू जो भी वैल्यू जो भी डिवीजन आपके सामने है वही आप नोट करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा। सही है। सो अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि लेट सपोज अगर यही हमारे साथ जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो 1.9 सेंटीमीटर से थोड़ा सा राइट साइड पे है और 20 सेंटीमीटर से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे है, मतलब कि ये जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है, वर्नियर स्केल का जो जीरो लाइन है वो बिटवीन 1.9 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर आया है। समझ गए मेरे बात में बेटा, जो वर्नियर स्केल का जो जीरो लाइन है वो 1 पॉइंट मेन स्केल की 1.9 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के दरमियान आया है। Thus the required length is somewhat greater than 1.9 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर। सही है। सो मतलब यहाँ पे जो रिक्वायर्ड जो लेंथ है जो हम मेजर करते हैं, तो मतलब वो 1.9 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है, और 19 मिलीमीटर, इससे 19 मिलीमीटर से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम जो फ्रैक्शन जो ज्यादा आ रहा है, तब ये फ्रैक्शन जो ज्यादा आ रहा है, टू फाइंड द फ्रैक्शन टू बी एडेड, वही फ्रैक्शन हम फाइंड करना चाहते हैं कि हम इस ऊपर 90 मिलीमीटर या 1.9 मिलीमीटर से 1.9 सेंटीमीटर से जो ज्यादा आ रहा है वही हम मालूम करें कि वो कितने फ्रैक्शंस में आ रहे हैं। तो वही फ्रैक्शन मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 की तरफ देखेंगे। इससे पहले मैंने बता दिया कि जो वर्नियर स्केल है इसका जीरो आ रहा है 1.9 सेंटीमीटर से राइट साइड पे और 2 सेंटीमीटर से लेफ्ट साइड पे, मतलब 1.9 और 2 सेंटीमीटर के दरमियान आ रहा है। तो हमें तो 1.9 सेंटीमीटर बिल्कुल जाहिरी फिगर था वही तो हमने ले लिया, लेकिन इसके बाद जो है जितने पोर्शन तक ये वर्नियर स्केल का जीरो लाइन है जो मिडल में आ रहा है उसको हम किस तरह लेंगे, किस तरह मालूम करेंगे, तो उसके लिए स्टेप नंबर 4 की तरफ देखेंगे। So to find the fraction to be added, we see that division of vernier scale which coincide with in line with any division of the main scale। अब यही फ्रैक्शन हम किस तरह मालूम करें, तो हम देखेंगे वर्नियर स्केल की, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के बिल्कुल आमने सामने है। कि वर्नियर स्केल का यहाँ पे देखिए ऊपर इस फिगर में देखिए कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन, ये वर्नियर स्केल है, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि वर्नियर स्केल का ये लाइन इसमें से कौन सा लाइन,
अच्छा यहाँ पे देखिए बेटा कि ये हम देखेंगे, अब हम वर्नियर स्केल रीडिंग किस तरह लेंगे। जो फ्रिक्शन में हम लेंगे ना, मैंने बता दिया कि हम वो फ्रिक्शन ऐड करेंगे जो 1.9 सेंटीमीटर से राइट साइड और 2 सेंटीमीटर से लेफ्ट साइड पे आ रहा था। तो उसकी इसके लिए हम जो वैल्यू लेंगे तो इसको हम नाम देंगे वर्नियर स्केल रीडिंग का। अब हम वर्नियर स्केल रीडिंग किस तरह लेंगे, तो यहाँ पे हम इस वर्नियर स्केल की इस डिवीजन को देखेंगे कि इसमें कौन सा डिवीजन मेन स्केल की बिल्कुल कौन सी डिवीजन के ऊपर आ रहा है। कॉन्साइड का मतलब बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आना, सही है। तो हम देखेंगे कि इसमें कौन सा डिवीजन जो है, इस वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन बिल्कुल इस मेन स्केल की कौन सी डिवीजन के बिल्कुल आमने सामने है। तो वही डिवीजन हम अपने साथ नोट करेंगे, सही है। और फिर इसके साथ क्या करेंगे, जो डिस्काउंट हमने फाइंड किया था वर्नियर कैलिपर का, वो हम इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी तो अब स्टेप नंबर 4 की तरफ देखेंगे। वही बात जो मैंने यहाँ पे ऊपर फिगर में डिस्कस किया, वही बात अब यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ। To find the fraction to be added, we see that the division of the vernier scale which coincide with any division of the main scale. कि हम वर्नियर स्केल की किसी एक डिवीजन को नोट करेंगे जो भी हो, लेकिन कौन सा कि बिल्कुल मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के बिल्कुल आमने सामने आ रहा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने लिया कि इस फिगर में जो है 6 नंबर डिवीजन जो है 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 वाला डिवीजन जो है ये वाला, तो ये बिल्कुल अगर आप देखें तो इस लाइन के बिल्कुल आमने सामने आ रहा है। ये ऊपर वाला मेन स्केल का है, सही है। ऊपर वाला कौन सा है, मेन स्केल का, और नीचे वाला कौन सा है, वर्नियर स्केल का। तो ये वर्नियर स्केल का ये 6वां डिवीजन नहीं है, ये इस मेन स्केल की डिवीजन के बिल्कुल आमने सामने आ रहा है। तो यही डिवीजन हम अपने साथ नोट करेंगे। So as the sixth division of the vernier scale is coincide with the one of the main scale division, तो वर्नियर स्केल का जो 6वां डिवीजन है वो मेन स्केल डिवीजन के बिल्कुल आमने सामने आ रहा है। अब स्टेप नंबर 5 क्या है कि मैंने बता दिया कि हम डिवीजन अपने साथ नोट करके और फिर इसके साथ हम क्या करेंगे कि जो लीस्ट काउंट यानी इससे पे पानी क्या है वो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। So step number 5, multiply the least count 0.01 centimeter or 0.1 millimeter by 6 के जो 6 वाला डिवीजन है ना, इसके साथ हम इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, अगर आप मेजरमेंट सेंटीमीटर में करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे 0.01 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मिलीमीटर में करना चाहेंगे तो 0.1 मिलीमीटर मल्टीप्लाई करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट आपके साथ क्या है कि measuring and different values are different prefixes है। By 6 when which gives 0.06 centimeter or 0.6 millimeter, अगर आप 0.01 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर तो इससे 0.06 सेंटीमीटर आ जाएगा, या 0.1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर तो 0.6 मिलीमीटर आ जाएगा। अब तो ये हमारे साथ ये बात नोट करें, इमेज कर ली। तो इससे पहले हमने फाइंड किया था, इसमें हमने जो क्लियर फिगर था वो 1.9 सेंटीमीटर और 19 मिलीमीटर दिया था, इसको मैंने कहा था नाम दिया था मेन स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो आप किस तरह लेंगे, तो वर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल व्हिच कोइंसाइड ऑन द मेन स्केल, division of the vernier scale multiplied by least count of the vernier scale, division of the vernier scale जो division आप ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो है 6 ले रहा हूँ, multiplied by least count of the vernier caliper, सही। तो ये आपके साथ क्या हो जाएगा, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग किन चीजों पर मुश्तमिल होगा, वर्नियर स्केल डिवीजन जो आपने ले लिया वहां से, और साथ में क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन में लीस्ट काउंट ऑफ दैट वर्नियर कैलिपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे आपके साथ क्या हासिल हो जाएगा, वर्नियर स्केल अच्छा यहाँ पे तो वर्नियर स्केल रीडिंग हम किस तरह लेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग के
वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय स्कूल। इसलिए हमारे साथ जो आंसर आ जाएगा क्या होगा, वर्नियर स्केल रीडिंग। अब यहाँ पे आपका जो वर्नियर स्केल रीडिंग है वो कौन सा, या तो 0.06 सेंटीमीटर या 0.6 मिलीमीटर। अब हम टोटल रीडिंग लेंगे, तो टोटल रीडिंग के लिए हमारे साथ फार्मूला है कि टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। टोटल रीडिंग के लिए क्या है, टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग हमने क्या दिया था, 1.9 सेंटीमीटर और 19 मिलीमीटर। और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, 0.06 सेंटीमीटर और 0.6 मिलीमीटर। Since the major length is 1.9 centimeter plus 0.06 centimeter is equal to 1.96 centimeter। यहाँ पे equal का साइन होना चाहिए, सही है। It is equal to 1.96 centimeter r। दूसरे हम किस तरह के, अब हम मिलीमीटर में करना चाहते हैं कि 19 मिलीमीटर इज इक्वल 19 मिलीमीटर प्लस 0.6 मिलीमीटर। ये मेन स्केल रीडिंग, ये वर्नियर स्केल रीडिंग। इस तरह यहाँ पे ये मेन स्केल रीडिंग, ये वर्नियर स्केल रीडिंग। So main scale reading 19 millimeter plus vernier scale reading 0.6 millimeter is equal to 19.6 millimeter। सही है। So hence the diameter of solid cylinder is 1.96 centimeter or 19.6 millimeter। ये जो अगर आपको स्टेप नंबर 4 याद है तो मैंने कहा कि the friction to find the friction to be added। तो वर्नियर स्केल का जो रीडिंग हमने ले लिया ये वही फ्रिक्शन का वैल्यू है, सही है। तो जो 0.06 सेंटीमीटर और 0.6 मीटर नहीं, ये हमारे साथ वही फ्रिक्शन है। तो इस तरह इस सॉलिड सिलेंडर का जो डायमीटर है वो कितना है, 1.96 सेंटीमीटर और 19.6 मिलीमीटर। अच्छा बेटा अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो रेज योर हैंड, इंशाल्लाह जीरो एरर कल में डिस्कस करूंगा। अच्छा आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल ये जरा दोबारा समझाएं। बेटा ये कल मैंने डिस्कस किया था कि वर्नियर स्केल का जो लेंथ है ना, सुनाई दे रहा है आपको? वर्नियर स्केल का जो लेंथ है इसको हम टोटल 10 डिविजन्स में तकसीम करते हैं, सही है। वर्नियर स्केल का जो टोटल लेंथ है तो इसको हम टोटल कितने डिविजन्स में, 10 डिविजन्स में तकसीम करते हैं। अच्छा नेक्स्ट वन आपको क्लियर हो गया? अगर इसके मतलब कुछ पूछे तो कल इंशाल्लाह दोबारा पूछे, सही है।